हेलो, नमस्कार। कुछ और प्रश्न लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के। पहला है, सफल एवं प्रतिभाशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा के लिए किस प्रकार के अधिगम आवश्यक है? तो शिक्षा अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। हम जानते हैं कि यदि शिक्षा को प्रभावी बनाना है तो हमें शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों का पालन करना होगा, उनके सिद्धांतों को जानना होगा। उनके सिद्धांत क्या कहते हैं कि बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चे के मानसिक विकास कैसे होता है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, किस आयु में उन्हें क्या क्या सिखा देना चाहिए। ये सभी सिद्धांत हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि शिक्षा को प्रभावशाली बनाना है तो हमें शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अपनाना होगा। दूसरा है, निर्देशन एवं परामर्श के विषय में किस विषय में अधिक उपयोगी होता है? शिक्षा और परामर्श, जो निर्देशन और परामर्श होते हैं ना, आप कभी भी सजेशन लेने के लिए किसी के पास जाते होंगे, परामर्श लेने के जाते होंगे, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन सब के लिए एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक होता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, वो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इस हिसाब से जिसने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानता है, वो आपकी बहुत मदद कर सकता है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, उस सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा देखते हैं अपन, शिक्षक की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। तो छात्रों की योग्यता, अब छात्रों की योग्यता कैसे पता चलेगी अपन को? तो छात्रों की योग्यता अपन को तब पता चलती है जब हम देखते हैं कि उसकी आयु क्या है, उसका मानसिक विकास क्या है। विभिन्न प्रकार के परीक्षण करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर उस आधार पर यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि उनका मानसिक विकास कैसा है, तो हम किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण फिर कर ही नहीं पाएंगे, बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुद्धि परीक्षण विषय है। जो बुद्धि का परीक्षण है, IQ बुद्धि का परीक्षण है, वो किस आधार पर होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर होता है। इसके बाद बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी प्राप्त करके शिक्षा देते हैं। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, उनकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है कि उन्हें किस प्रकार क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस प्रकार उन्हें पढ़ाया जाए कि वो अच्छे से ग्रहण कर सकें, उनका ज्ञान का सदुपयोग कर सकें। इसके बाद बात आती है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक सिद्धांतों का एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, कब मानी जाती है? 1900 ईस्वी में। 1900 में क्या मानी जाती है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी शब्द में जो साइकोलॉजी है, इन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। इन तीनों से संबंध रखता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। ठीक है। अब अगला देखते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाली व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। ये मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। क्या कहा है? कि ये मनोविज्ञान है, जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा है, जो वो आधारभूत विज्ञान है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर का कथन है ये। शिक्षा मनोविज्ञान विषय सामग्री
का संबंध है सीखने से है। किससे संबंध है? सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान ने जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए बालक और समस्यात्मक बालक। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन। काय का अध्ययन करता है? जो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। जब बालक सीख रहा है तो उसमें किस प्रकार के अपन को प्रेरणा देनी चाहिए, पुनर्वलन देना चाहिए तथा समस्या का समाधान करना चाहिए, इन सब के बारे में बताता है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का विज्ञान, ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। मन का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है।